मणिपुर का नाम आते ही भारतीय जनता पार्टी को सन्निपात हो जाता है। और उनकी जो महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी, उनको तो दौरा आ गया। जिस तरह से उनसे उन्होंने सदन में मणिपुर की तुलना अन्य राज्यों में हो रहे महिला दुष्कर्म या अत्याचारों से की, उससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की महिला नेताओं के मन में महिलाओं के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है। अपराध क्या होता है, किस प्रकार से वो घृणित होता है या उसकी कितनी पराकाष्ठा होती है, उसका भी अंतर वो भेद करना पाने में बिल्कुल अक्षम है। और आप देखिए कि जिस मणिपुर की तुलना उन्होंने कांग्रेस शासित या अन्य पार्टी शासित राज्यों में महिला अपराधों के साथ कर दी, उससे स्पष्ट हो गया कि राज्य प्रायोजित हिंसा का हिस्सा बना है मणिपुर, जहां भाजपा सरकार की डबल इंजन की सरकार है। केंद्र सरकार संवेदनहीन है, अनदेखी की, और उसके बाद राज्य सरकार ने जिस प्रकार से वहां आंखें मूंद करके और इस हिंसा को बढ़ाया, इसको प्रमोट किया, इसका जीता जागता उदाहरण वहां की जनता का की चीत्कार है, हाहाकार है। एक वीडियो वायरल की ट्रॉफी की दरकार थी ये जानने के लिए मणिपुर में कि 3 महीने से लगभग क्या हो रहा है वहां पर, किस प्रकार से महिलाओं की गरिमा को तार तार किया जाए। कारगिल दिवस पर कल हम कारगिल शौर्य दिवस मना रहे थे, लेकिन कारगिल योद्धा ने कहा कि मैं अपनी पत्नी की असमत बचाने में असमर्थ रहा मणिपुर में, जबकि कारगिल के युद्ध में मैं सीमाओं पर जाकर के पाकिस्तान से लोहा ले चुका था। अब आप समझ सकते हैं कितनी भयावहता है वहां पर। फौज के, पुलिस के जितने आर्म्स और एम्यूनिशन है, उन सबको लूट करके और सुपुर्द कर दिया उन अतिवादियों को, जो वहां पर किसी को भी बख्शने के लिए तैयार नहीं है। 100 से ज़्यादा लोग मारे गए, हज़ारों लोग जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हैं, सब कैंप्स में रह रहे हैं। महिलाएं जो है वो निर्वस्त्र करके खुलेआम घुमाई जा रही हैं, और वहाँ के मुख्यमंत्री की स्वीकारोक्ति है कि ऐसे 100 से ज़्यादा मामले। इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। वहाँ पर अतिवादियों का एक तरह से साम्राज्य स्थापित हो चुका है, और उसमें कॉम्प्लिसिट, उसमें सहभागी वहाँ की सरकार दिखाई दे रही है शुद्ध रूप से। ऐसे में केंद्र की सरकार ना तो इस पर चर्चा करना चाहती है, ना इसके बारे में कुछ कहना चाहती है। और जब उनसे कुछ कहा जाता है तो राजस्थान के जोधपुर कांड से तुलना कर देते हैं। तो ये पूरा देश जानता है कि राजस्थान ने उस गैंग रेप के मामले को 180 मिनट यानी 3 घंटों में उसका निस्तारण कर दिया। अपराधियों को पकड़ा भी, एक्सपेडाइट करके प्रोसेस को, उस युवती की इलाज भी चल रहा है, उसके रिहेबिलिटेशन का काम भी कर रहे हैं, और अपराधियों को सजा मिल सके जल्द से जल्द, उसकी प्रक्रिया भी जारी है। इसे मैं कहना चाहती हूँ कि पूरे देश को आज जागृत होना पड़ेगा, और मणिपुर जो हमारा अभिन्न हिस्सा है उसे और पूरे नॉर्थ ईस्ट को बचाने के लिए इस गूंगी बहगी सरकार को झकझोरना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा।